सीधे गरीब के बैंक अकाउंट में पैसा जाता है और देखा जाता है 22,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी दे दी गई। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण खबर लाई जाती है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, अभी की सबसे पहली और बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च किया गया। शहीदों के परिवार को आम आदमी भी कर पाएगा आर्थिक मदद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित नेशनल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च कर दी है। रक्षा मंत्री ने इस वेबसाइट की लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स में हुए एक समारोह के दौरान की। ये वेबसाइट देश के उन नागरिकों के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए बनाई गई है जो कि जंग के दौरान शहीद या घायल हुए थे। वेबसाइट के तहत 1000 से ज्यादा जवानों को पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है जो कि किसी युद्ध या किसी अभियान में घायल हो चुके थे। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसके गुडविल एम्बेसडर बनाए गए। अगली खबर, चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी नोटिफिकेशन 17 अक्टूबर को जारी होगी। सीईसी के अनुसार 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन दाखिल किए जा पाएंगे। 27 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा पाएंगे। राज्य की सभी 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को एक साथ पोलिंग होगी। अगली खबर, दीपावली से पहले किसानों को खुश करेंगे पीएम मोदी, खाते में ट्रांसफर करेंगे 2000 रुपए। प्रधानमंत्री मोदी दीपावली से पहले देश भर के किसानों को खुश करने जा रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर को किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे ट्रांसफर करने जा रहे हैं। इस दिन पीएम किसान के तहत पंजीकृत किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए की 12वीं किस्त आ जाएगी। कॉमन सर्विस सेंटर CSC के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने ये सूचना दी है। अगली खबर, केंद्र सरकार की कई अहम योजनाएं चालू की गई, जिसमें से एक है देश के गरीबों के लिए श्रम कार्ड योजना, जिसके तहत देश के किसी भी कोने में असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिक श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद वो सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत गरीबों को आर्थिक मदद मुहैया कराई जा रही है और जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस श्रम पोर्टल से जुड़ने वाले श्रमिकों की संख्या देश भर में 15 करोड़ पार कर गई। अभी तक करीब 15 करोड़ श्रमिकों के पास ई श्रम कार्ड हो चुका है और इसमें से सबसे अधिक युवा श्रमिक की संख्या है। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के शासनकाल में लगभग 4 करोड़ 47 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। योगी सरकार की ओर से 500 रुपए महीने देने की घोषणा करने के बाद इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें तो कैबिनेट की बैठक में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने और भी जारी रखने का फैसला कर लिया है। आगामी 3 महीने में इस पर करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब तक सरकार इस पर 3.8 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। वहीं बजट के बाद रूस यूक्रेन युद्ध से बदले हालातों में सरकार के मौजूदा बजट पर 3 लाख करोड़ का भार और भी आ चुका है। और अगली खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों की मदद के लिए उन्हें दोबारा अपना काम शुरू करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के लिए सरकार सड़क किनारे दुकान लगाने वाले और छोटे व्यापारियों को 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के लोन की सुविधा देने वाली है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत मिलने वाले लोन में किसी तरह के लोन गारंटी की जरूरत नहीं होती है। यह एक कोलेटरल फ्री लोन यानी बिना गारंटी के फ्री बिजनेस लोन है। ऐसे में यह स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शानदार स्कीम साबित हो रही है। इस लोन को स्ट्रीट वेंडर्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बार बार ले सकते हैं। सबसे पहली बार में आपको 10,000 रुपए का लोन मिलता है और इस लोन का भुगतान आप हर महीने कर सकते हैं। और इस लोन को लेने वालों के लिए ई श्रम कार्ड होना जरूरी है, जो कि लोन पाने में काफी सुविधा प्रदान करेगी। अगली खबर, दिल्ली सरकार छठ पूजा पर खर्च करेगी 25 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार इस साल छठ पूजा पर 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसकी घोषणा कर दी है। 30 से 31 अक्टूबर तक दिल्ली में इस बार 1100 स्थानों पर छठ की पूजा की जाएगी। इन स्थानों पर टेंट, पावर बैकअप, टॉयलेट, CCTV, LED स्क्रीन, पानी और फर्स्ट एड जैसी सुविधाओं पर भी पैसे खर्च किए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि कोविड के कारण पिछले 2 सालों से सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा नहीं मनाई जा सकी है। इस बार बड़े स्तर पर छठ पूजा मनाने की तैयारी की जा रही है और हम सभी साथ मिलकर छठ मैया से आशीर्वाद मांगेंगे और सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। छठ पूजा की तैयारियों को लेकर रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत पहले ही दिल्ली की 11 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। सभी को व्यवस्थाओं और लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखने का निर्देश दिया गया। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, दीपावली पर हर गरीब परिवार को मुफ्त में मिलेगा एक गैस सिलेंडर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार दीपावली पर गरीब परिवारों को एक सौगात देने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा कर चुकी है। हर परिवार को एक गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। दरअसल बीजेपी ने
2022 विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में दीपावली और होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, जिसे कि अब पूरा किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी ने उज्ज्वला योजना के तहत होली और दीपावली पर फ्री गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। चूंकि यूपी में नई सरकार का गठन होली के कुछ दिन के बाद हुआ था, इसलिए 2022 होली पर इसे लागू नहीं किया जा पाया। जो महिलाएं सिलेंडर की तोहफे के इंतजार कर रही थी, उनका इंतजार अब खत्म होने जा रहा। अब इस दीपावली से सरकार बीजेपी के लोक संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने जा रही है और हर गरीब को एक गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने का झंझट होगा खत्म, 24 घंटे मुफ्त मिलेगी बिजली। गर्मी हो या सर्दी, बिजली की खपत में मौसम का अब कोई खास फर्क नहीं पड़ता। गर्मियों में घर घर में एसी, कूलर और पंखे दिन रात चलते हैं, वहीं सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। और इन्हीं सबको ध्यान रखते हुए मोदी सरकार सोलर पावर स्कीम योजना चला रही है। इस योजना के तहत आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। इस योजना में आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलेगी और आपको सिर्फ 72,000 रुपये खर्च करने होंगे। आप कितनी पावर का सोलर पैनल लगा रहे हैं उसके हिसाब से कीमत कम या ज्यादा हो सकती है। ये पैसा आप चाहे तो एकमुश्त दे सकते हैं या फिर किस्तों में अदा कर सकते हैं। सोलर पैनल लगवाने के बाद आपको 25 सालों तक 24 घंटे तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी, यानी आपको बिजली के लिए बिल से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको देश दुनिया की तमाम काम की खबर लगातार मिलती रहे।